आपके जाने का असर नहीं हुआ, मात्र 7,000 वोट लेकर आते हैं। नहीं, देखिए आप भी जानते हैं 7,000 वोट बहुत हुआ, इसलिए बहुत हुआ। तो मैंने आप हराने के लिए गए थे? नहीं, हम जानते थे, महाभारत को याद करते कर्ण को मालूम था कि अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन वह रणभूमि से नाता नहीं तो हमको भी मालूम है कि विपिन सर अभी नए नए चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया से सीधे विधायक का चुनाव लड़ना अभी इंडिपेंडेंट, अभी बिहार की राजनीति में संभव नहीं है। जयराम अपनी पार्टी का विस्तार बिहार में करने जा रहे हैं। समय तय करेगी। देखिए सबसे पहला बात है कि जितना लुगवा ततना घुगवा, हमारी भाषा में कहा हुआ था कि जितना लुगवा ततना घुगवा। तो अभी हम लोग झारखंड में देख रहे हैं कि भाई नए नए आए हैं, अभी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उसी में तमाम जो हमारी ओपोनेंट पार्टियां हैं हमें तोड़ने में मड़ोड़ने का प्रयास कर रही हैं। तो हम लोग पहले झारखंड को प्रयास करेंगे, फिर अगर हमें लगा कि हम सशक्त हो चले हैं, हमारा वहां एंट्री होना चाहिए। टाइगर जयराम महतो बिहार आ करके और विपिन सर का चुनाव प्रचार प्रसार करके विपिन सर को चुनाव हरवा दिए। अगर टाइगर जयराम महतो बिहार नहीं आते, विपिन सर का प्रचार नहीं करते, तो आज विपिन सर चुनाव जीत जाते और हो न हो मंत्री तक भी बन सकते थे। मतलब यही ना, मतलब एक इंटरव्यू में यह सवाल किया जा रहा है और विरोधियों का तो यही सोच होगा कि बरकत टाइगर जयराम महतो बिहार गए थे, बिहार जाकर के विपिन सर का प्रचार किए और विपिन सर को चुनाव हरवा दिए। 7,000 वोट ही मिला विपिन सर को टाइगर जयराम महतो की वजह से। चलिए हम आपको आगे इस पर चर्चा करके सुनाएंगे, बताएंगे टाइगर जयराम महतो क्या कहे हैं विपिन सर पर, जरा सुनिए फिर बात करते हैं। जयराम बिहार भी चले जाते हैं, खान सर के क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, तो वही जानना चाहते हैं क्यों जा रहे हैं। क्यों नहीं जाएंगे? यहाँ एक सीट पर हम सिमटे हैं, बिहार भी आप खोजना चाह रहे हैं, कैसे आप कर हम पाएंगे? वहाँ अगर कोई हमें प्रचार के लिए बुलाए, हमें लगा कि व्यक्ति अच्छा है, जैसा हम झारखंड में खान सर ने कहा या विपिन सर ने कहा? विपिन सर बेचारे मिलने आए थे यहाँ? हाँ बिल्कुल, कहाँ? हमारे रांची आवास मिलने आए। उन्होंने आके हमसे कहा कि मित्र एक दिन आइए हमारे कार्यक्रम में, तो हमने उन्हें वचन दिया और हम चले गए। आपके जाने का असर नहीं हुआ, मात्र 7,000 वोट लेकर आते हैं। नहीं, देखिए आप भी जानते हैं 7,000 वोट बहुत हुआ, इसलिए बहुत हुआ। तो मैंने आप हराने के लिए गए थे? नहीं, हम जानते थे कि परिणाम बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये हम वो शख्स है, जैसे ना आप महाभारत को याद करते कर्ण को मालूम था कि अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन वह रणभूमि से नाता नहीं तो हमको भी मालूम है कि विपिन सर अभी नए नए चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया से सीधे विधायक का चुनाव लड़ना अभी इंडिपेंडेंट, अभी बिहार की राजनीति में संभव नहीं है। लेकिन ये तो हमारी सोच थी, हमारा हिम्मत था कि भाई परिणाम क्या होगा मतलब नहीं है। हमारे एक मित्र ने बुलाया, हम वहां जाएंगे और गए। तो जयराम अपनी पार्टी का विस्तार बिहार में करने जा रहे हैं। समय तय करेगी। देखिए सबसे पहला बात है कि जितना लुगवा ततना घुगवा, हमारी भाषा में कहा हुआ था कि जितना लुगवा ततना घुगवा। तो अभी हम लोग झारखंड में देख रहे हैं कि भाई नए नए आए हैं, अभी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उसी में तमाम जो हमारी ओपोनेंट पार्टियां हैं हमें तोड़ने में मड़ोड़ने का प्रयास कर रही हैं। तो हम लोग पहले झारखंड को प्रयास करेंगे, फिर अगर हमें लगा कि हम सशक्त हो चले हैं, हमारा वहां एंट्री होना चाहिए, हम लोग जाएंगे। अच्छा जयराम जी, देश में कई ऐसे उदाहरण रहे जो क्रांतिकारी यानी आंदोलन और क्रांति करके जो नेता सत्ता में आए, उनका करियर बहुत लंबा नहीं रहा। उदाहरण के लिए अरविंद केजरीवाल देख सकते हैं, जिस तरीके का आंदोलन उन्होंने किया, उसके बाद आज कहीं ना कहीं सत्ता से गौन है। जयराम महतो उसी तरह का किसी आंदोलन से उपजे, आज आप निश्चित तौर पर विधायक हैं। क्या कुछ रोड मैप है कि आप आगे भी इसी तरीके से जो है बने रहेंगे, या फिर आगे आपका पार्टी का विस्तार होगा, सीटें जीतेंगे, एक थर्ड फ्रंट बनाएंगे झारखंड में? बिल्कुल, हमारा रोड मैप आने वाले सालों का यही है कि सबसे पहले संगठन का विस्तार किया जाए, और जहां जहां संगठन का विस्तार होगा वहां जनता के मुद्दे क्या है, उन मुद्दों के साथ अपने आप को कनेक्ट करना, उन मुद्दों के साथ खड़ा रहना और प्रयास करना। देखिए जनता काम करने के साथ साथ जो लोग काम करने का प्रयास करते हैं उनकी भी सराहना करते हैं कि भाई इस शख्स ने मेरे लिए प्रयास किया था। तो हम लोग वो काम करेंगे आने वाले जो 4 साल हमारे बचे हैं, और निसंदेह हमें पूर्ण आशा है कि जनता का आशीर्वाद अगला जो चुनाव होगा उसमें इस बार की तुलना में ज्यादा मिलेगा। ये जो आपका अब तक का राजनीतिक का जो सफर रहा है, हम लोग देखते हैं कि जयराम बहुत उग्र हैं। जिस तरीके से आप अधिकारी पदाधिकारियों से बात करते हैं, जिस तरीके से स्पीकर ऑन करके और अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, थोड़ी कमी आई है मुझे लगता है पहले की अपेक्षा। पहले जिस तरीके से उग्र थे, इधर से लगता है थोड़ा बैलेंस बना। आपको लगता है कि ये तेवर राजनीति में कम होना चाहिए, या फिर ये तेवर, क्योंकि लोग इस तेवर को पसंद करते हैं, लेकिन राजनीति के सेहत से देखेंगे तो ये तेवर बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है? देखिए ऐसा तेवर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन परिस्थितियां इसको तय करती है। आप भी जानते हैं कि आज
ब्यूरोक्रेट्स की क्या स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। इसी बार के विधानसभा में मैंने तो विधानसभा में भी नाराजगी जताई थी, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई सदन का एक अलग माहौल होता है और आप मीडिया के सामने कुछ भी कह देते हैं, भाषणों में कुछ भी कह देते हैं। तो मैं जो मीडिया में कहता हूं, जो मैं भाषणों में कहता हूं, सभाओं में कहता हूं, मैंने वही सदन में भी उठाया। और ये सच्चाई है, अगर मान के चलिए प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से काम करेगी तो जाहिर सी बात है हमें तेवर दिखलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना हमें उग्र रूप धारण करने की आवश्यकता है। ये परिस्थितियां तय करती है। अगर हम व्यक्तिगत मेरी बात करें तो हम भी चाहेंगे कि हर एक IAS IPS से मेरा रिश्ता अच्छा हो, मेरा गुडविल हो, हम भी उनके कार्यक्रमों में उपस्थित हों। लेकिन अगर जनता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका तेवर, आपकी आक्रामकता, आपकी उग्रता जनता का कार्य तय करती है, जनता के तरीके तय करते हैं कि भाई जनता किन तरीकों के साथ लोगों के साथ अधिकारियों से मिल रही है, उनका समाधान कैसा हो रहा है। अगर समाधान हो जाएगा तो हमें इन तेवरों की कोई आवश्यकता नहीं है। जयराम महतो ने अभी खुद आपने कहा कि 5-6 विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें पूरी मेहनत कर रहे हैं, इस इलाके में खासकर इन 3 जिलों में। संथाल परगना में मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं उस तरीके नहीं, से? संथाल परगना हमारे घर से दूर पड़ता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है महोदय कि मैं उन क्षेत्रों में आता जाता हूं जो 100 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, तो 70 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। तो मैं उन क्षेत्रों में आ जा रहा हूं जो संभव है कि मैं जाके फिर आ जाऊं। तो इसलिए अगर संथाल परगना मेरा पड़ोसी जिला होता, जैसे मैं पड़ोसी जिला जामताड़ा है, मैं वहां तक जाता हूं, गिरिडीह तक जाता हूं, कभी कभी देवघर तक जाता हूं। लेकिन जो दूर हो जा रहा है, पाकुड़ आपका, गोड्डा आपका, साहेबगंज आपका, दुमका, नहीं तो आपको जयराम जी चुनाव तो लड़ना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वहां हम लोग एक राजनीतिक दृष्टिकोण से तो आपको राजनीतिक दृष्टिकोण से जाएंगे, संगठन के विस्तार के दृष्टिकोण से जाएंगे। लेकिन बाकी जो जिले हैं वो हम अपना घरेलू व्यवहार के तौर पे जा रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, कोई भी समस्याएं हो रही है, उनका इन्विटेशन मिल रहा है, हम चले जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वहां डर लगता है कि नहीं, यार कहीं डर नहीं लगता। आदिवासी इलाका नहीं, है, कहीं डर नहीं जाएंगे, लगता। हमको डर नहीं ना है? डर नहीं है? कोई डर नहीं लगता है। क्यों डरेंगे भाई? हम लोग विचारों की जो बात है हम लोग स्पष्ट कहते हैं। किसी को वो पसंद करना होता है, किसी को नापसंद करना होता है, डरने की कोई बात अच्छा जयराम जी, एक आरोप आप पर लगा, मैं इसको ऐसे जोड़ करके देखता हूं, जैसे केजरीवाल का उदय हुआ था, उन पर आरोप लगा कि शुरुआत में आंदोलन के समय के जो साथी थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। सब कोई, पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा। आप पर भी आरोप लगा कि जो संघर्ष था, संघर्ष के कई साथी आपके साथ थे, आज वो लोग नहीं हैं। आरोप लगाकर वो पार्टी से जुदा हो गए। आरोप लगा कि पार्टी में जयराम महतो जो है 1 मैन आर्मी वाला शो जो है वो चलाते हैं। कैसे इन आरोपों को खारिज करेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहला बात, हमने कभी, आज किसी से भी पूछ लीजिए, हम लोग 1 मैन शो जैसा कोई नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है कि जनता जयराम महतो को जानती है और मानती है। अगर वह किसी भी विधानसभा में वोट करने जा रही है तो जयराम महतो को नाम को लेकर जा रही है, उसके चिन्ह को लेकर जा रही है, और वहां के नेता से पहले वो जान रहे हैं कि हम जयराम को वोट कर रहे हैं। ये सच्चाई है। लेकिन हमने कभी 1 मैन शो या फिर पार्टी में एकला पद्धति, ऐसा कोई रूल नहीं है। हम लोग सबकी सुनते हैं और सबके अनुसार काम करते हैं। और दूसरा बात जो आपने इंपॉर्टेंट कहा कि हमारे पुराने साथी छूट गए। पहला बात है, वो आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें आजसू के भी नौजवान आए थे, बीजेपी के भी नौजवान आए थे, कांग्रेस जेएमएम के भी नौजवान आए थे, और सब मिलकर उस आंदोलन को किए थे। उसके बाद जब उनको लगा कि हम लोग राजनीतिक प्लेटफॉर्म में आने लगे हैं तो जाहिर सी बात है जिस राजनीतिक दल से उनका संबंध था वो वापस चले गए, एक आध को छोड़कर। तो मैक्सिमम यही कारण था, बाकी वो कोई ऐसा नहीं था कि वो मतलब संघर्ष के साथ, वो उनके साथ किसी न किसी पार्टी या किसी आइडियोलॉजी का टेक भी था। आप आजसू की बात कर रहे हैं, सुदेश महतो को कहां देखते हैं? फिलहाल तो 5 साल उनको संघर्ष करते हुए देख रहे हैं। तो संघर्ष में तो आप हैं, ठीक है, वो लंबे दौर के हैं, लेकिन एक वो भी हैं, एक आप भी हैं। देखिए, संघर्ष सबको करना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है। सब अपना काम करे, सब संघर्ष करे, जनता के बीच जाए, और जनता को तय करना होगा कि भाई वो किनके साथ जाएंगे। बात होती है कभी सुदेश जी से? नहीं, ईमानदारी से कहें, उनसे आज तक कभी टेलीफोनिक बात नहीं हुई। बस एक बार कांके में अनिल टाइगर जी की हत्या के दिन वो मिले थे, लगभग 10 फीट की दूरी थी। मैंने उनको प्रणाम सलाम किया। जो मेरा मैंने रहा है कि मैं, चाहे वो किसी दल के रहे, हमसे अगर आयु में बड़े हैं, मैं उनको प्रणाम सलाम करता हूं। हालांकि बाद में सोशल मीडिया में वो गलत तरीके से उस फोटो को प्रेजेंट करते हैं, उनके समर्थक, अलग बात है। कोई भी मेरे सामने आता है अगर मुझसे आयु में बड़ा है, नहीं तो दोनों लोग एक हो सकते हैं क्या? कुर्मी को मजबूती मिल जाएगी, ऐसा दोनों एक हो सकते हैं? नहीं, देखिए, ऐसी इन सब कोई ऐसी बातों पे चर्चा नहीं हुई है, और भविष्य में क्या होगा, भविष्य के आप तो पत्रकार बंधु ने यह सवाल किया कि आप सोच रहे हैं कि बिहार को भी आप अपने कब्जे में ले लीजिएगा, बिहार में भी अपना प्रचार प्रसार करके जो है अपना राजनीति पार्टी, अपना पार्टी का जो है आपका दमखम दिखा दीजिएगा। तो ऐसा थोड़ी होगा। अभी तो आप झारखंड में ही रहिए, बिहार में क्यों जा रहे हैं? लेकिन टाइगर जयराम महतो विपिन सर का चुनाव प्रचार प्रसार करने इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उनको अपनी पार्टी जेएलकेएम का जो है दमखम दिखाना था,
बिहार में। टाइगर जयराम महतो बिहार इसलिए आए थे क्योंकि विपिन सर जो है वो झारखंड गए थे और टाइगर जयराम महतो जी से मुलाकात किए थे और उनसे गुजारिश किए थे कि अगर समय मिले, फुर्सत मिले तो कृपया हमारे चुनाव प्रचार में आए। हम निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी संघर्ष किए हैं, तो थोड़ा मदद कीजिए। और टाइगर जयराम महतो वो इंसान है कि अगर आप उसके सामने, अगर आप उसके दुश्मन भी है ना, कभी आपने उसको गाली भी दिया है ना, लेकिन अगर आप उसके सामने जा करके और आप कहते हैं कि हमारी मदद करे, तो वो अपना जो खाना होगा ना वो भी जो है आपको दे देगा, भले ही वो कितने दिन से भूखा ही क्यों ना हो। यही टाइगर जयराम महतो की सोच है, उनका ये व्यवहार है, उनके अंदर ये संस्कार है। अगर विपिन सर के चुनाव प्रचार में टाइगर जयराम महतो नहीं आते तो क्या विपिन सर चुनाव जीत जाते? नहीं। विपिन सर जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे उस विधानसभा क्षेत्र का नाम है महनार, और उस महनार विधानसभा क्षेत्र से लगभग 18 या 16 उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ रहे थे। 16 उम्मीदवार। और हमारे विपिन सर किसी पार्टी से नहीं थे, निर्दलीय थे, और चूंकि वो पहले कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे और वो सिर्फ एक मुखिया थे, तो जाहिर सी बात है कि उनको पूरा महनार विधानसभा तो जानता नहीं है। उनके चुनाव प्रचार में मैं वो बंदा हूं जो पूरे, जिस दिन टाइगर जयराम महतो जी चुनाव प्रचार के लिए हमारे विपिन सर के विधानसभा क्षेत्र में पूरे महनार में जब रैली किए थे, रोड शो हुआ था, मैं भी साथ था। मैंने देखा कि विपिन सर का उतना मतलब था, जानने वाले लोग उनको थे, लेकिन कहीं कहीं बहुत ऐसे जगह पे थे जहां पर विपिन सर को लोग नहीं जान रहे थे, क्योंकि पहली बार कोई चुनाव लड़ता है तो उसे उतने लोग नहीं जानते हैं। तो इसमें टाइगर जयराम महतो का क्या दोष है? उन्होंने अपना मित्रता धर्म निभाया कि हाँ, हमें, हमारे दरवाजे पर कोई आया हमसे मदद मांगने, हम उसकी मदद करें, बात खत्म। यह नहीं है कि टाइगर जयराम महतो के आ जाने से विपिन सर चुनाव जीत जाएंगे। तो अगर ऐसा होता तो हमारे जनसुराज जो है प्रशांत किशोर जी टाइगर जयराम महतो को बुला लेते, जितवा देते मनीष कश्यप जी को पश्चिमी चंपारण बेतिया से। कहां जीत गए? चनपटिया से चुनाव लड़े थे ना, चनपटिया से हमारे मनीष कश्यप जी, वो भी तो चुनाव हार गए। देखिए, बिहार के चुनाव को समझना इतना आसान नहीं है। बिहार छोड़िए, चुनाव को समझना ही बहुत कठिन है। यहां पर जो है पहले तो चुनाव आयोग, वहां से कुछ हो जाता है, ऊपर से केंद्र में पार्टी, वो कुछ कर देते हैं। अब हम नहीं कहेंगे क्या कर देते हैं, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो इतना भयंकर जो है जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो। कैसे हिट हो गया जी? इतना बम्पर जीत 200 सीट से, बाप रे बाप। नीतीश कुमार जी 10,000 बांट दिए, एकदम VIP घूस। विरोध नहीं है, सवाल है कि बिहार के चुनाव को जीतने के लिए नीतीश कुमार जी और बीजेपी एकदम एड़ी चोटी का जोर लगाया भाई, चाहे सेटिंग हो, चाहे पैसा हो, चाहे जो भी हो। तो इसमें टाइगर जयराम महतो का कोई दोस्त नहीं है कि वो बिहार आए गए तो विपिन सर को चुनाव हरवा दिए। अरे, टाइगर जयराम महतो अगर नहीं भी आते तो भी विपिन सर नहीं जीतने वाले थे, क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और ये बात विपिन सर को खुद पता था कि वो अभी चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन उन्होंने प्रयास किया। कोई एक ही बार में आके चुनाव जीत जाता है ऐसा थोड़ी है। टाइगर जयराम महतो जीत गए एक बार में। हाँ, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, वो नहीं जीते। जब विधानसभा चुनाव लड़े तो वो जीते, क्योंकि उनका क्रेज था भाई, उतना रुतबा था भाई, पावर थी, बातें थी भाई, ऐसा थोड़ी होता है। तो अब भाई टाइगर जयराम महतो का मन होगा तो बिहार क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल बिहार आएंगे, उनकी मर्जी है भाई। बिहार से अब देखिए ना, बड़ी खबर है, जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है 2026 में, टाइगर जयराम महतो उतार रही है अपना प्रत्याशी। जेएलके का प्रत्याशी जो है पुरुलिया से, जंगल महल से जो है लड़ने वाली है चुनाव। पश्चिम बंगाल में टाइगर जयराम महतो का एंट्री हो चुका है और चुनाव जो है टाइगर जयराम महतो लड़ने वाले हैं पश्चिम बंगाल से। देखिएगा, कोई रोक थोड़ी लेगा। टाइगर जयराम महतो संघर्ष कर रहे हैं और वहाँ खैर बोलने वाले बोलते रहे, काम अपना करते रहे। चलिए, फिलहाल अभी इतना ही है। अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।